पर देखने में नज़र आए। और यहाँ पर तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी तादाद बेशुमार है और उनसे जुड़े जो उत्पादक हैं वो अनगिनत हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता और वो बेशुमार हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक हॉल्स की संख्या की बात है, यहाँ पर कुल मिलाकर 15 हॉल्स लगाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि कुल मिलाकर 15 हॉल्स के ज़रिए इस एग्ज़िबिशन को प्रदर्शित किया गया। और इन हॉल्स के नीचे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक छत के नीचे तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कैमरा की नज़र से कि हॉल नंबर 7, जिसमें हॉल नंबर 7 के नीचे 8 और 1 के बीच में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हॉल के नीचे वो तमाम हॉल्स मौजूद हैं और उन हॉल्स के नीचे तमाम तरह की स्टॉल्स मौजूद हैं। और उन स्टॉल्स में मौजूद हैं सुई से लेकर गाड़ी तक, मर्सिडीज़ बेंज की जो गाड़ी होती है वहाँ तक के प्रोडक्ट मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हॉल नंबर 13 के बाद, यानी कि ये जो हॉल नंबर है मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो 9 10 11 12 और 13, ये हॉल नंबर 13 है। और उसके बाद में फिर ये हॉल नंबर 14 और 15 मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको आज दिखाने की यही कोशिश करेंगे, उन स्टॉल्स पर ख़रीदारी करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उत्पादकों से आपको मुखातिब करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, ताकि आप जान सकें कि वाकई इस तरह के इवेंट को करना कितना कारगर साबित होता है किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए। और हाल ही में जिस तरह से G20 की कामयाबी देखी गई प्रगति मैदान में, और उसके बाद में जो है दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इस ट्रेड शो का आयोजन किया गया और ये जताने की कोशिश की गई देशवासियों को कि वाकई तमाम जो कलाकार हैं, तमाम जो शिल्पी हैं, उनकी मेहनत को सराहा जाए, उनके हुनर को सलाम किया जाए, उनके कौशल को से सीखा जाए, ताकि जो नए जो युवा हैं वो रोज़गार की दृष्टि से एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम उठा सके। तो आइए आपको तमाम उन स्टॉल्स पर मौजूद ख़रीदारों से मिलवाते हैं और तमाम उत्पादकों से मिलवाते हैं, उन प्रदर्शनीकारों से मिलवाते हैं जिनकी वजह से इस पूरे इवेंट को 5 दिन तक लगातार चलाया गया। और काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार यूपी गवर्नमेंट, अब ऐसा लग रहा है कि वाकई एक हद तक तो यूपी गवर्नमेंट इस पूरे इवेंट को करने में कामयाब साबित हो पाई है। और जिस तरह की फीडबैक आएंगे, जिस तरह के रुझान अभी आएंगे प्रदर्शनी में मौजूद तमाम लोगों के, वो आपको दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं कि आगे इन स्टॉल्स के नीचे जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उन दुकानों में उन ख़रीदारों ने क्या कुछ असाधारण पाया, क्या कुछ अलग पाया। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है, यानी 5वां दिन है। आज ये ट्रेड शो जो है ख़त्म हो जाएगा, ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी की और यूपी के जो तमाम 75 ज़िले हैं उनसे जुड़े कलाकार, उनसे जुड़े प्रतिभागी, कारीगर और तमाम वो उत्पादक यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिहाज से कोई ना कोई संबंध है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोनिका कुमार है। अच्छा मोनिका जी, किस हैसियत से आप यहाँ पर हैं? बतौर ख़रीदार हैं, एग्जीबिटर हैं, डेलीगेट हैं, किस तरह से आप यहाँ मौजूद हैं? मैं यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हूँ और हमने अपना यहाँ डिस्प्ले करा है। यूपी गवर्नमेंट जो एक्सप्रेसवेज पे काम कर रही है उसका यहाँ पर डिस्प्ले करा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर उनको इनकरेज करने के लिए आए हैं। तो लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से आया है? लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है एक्चुअली? यहाँ जो लोग आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और कई लोगों ने जो हमारे स्टॉल पे आए हैं उन्होंने एक्सप्रेसवेज के बारे में जाना है। हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ बना रहे हैं, तो कई सारे लोग वहाँ पर अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है एंड बहुत अच्छा है। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर तो है ही, हमारा योगी जी जो मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर में तो बहुत काम हम लोग करा ही है उनके मार्गदर्शन में। तो डिफेंस की भी कई यूनिट्स का लोग यहाँ पर पूछा है जो लगाना चाहते हैं हमारे डिफेंस कॉरिडोर में। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होने वाला है ये पूरा इवेंट। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है। यहाँ जो बिज़नेस आज में लोग आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली। एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलना, नहीं तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जाके उनको पूछना पड़ता है। यहाँ चाहे वो गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट का है, तो यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है सारी चीज़ों को एक जगह पे अवेलेबल कराना, और यूपी में क्या क्या विकास हो रहा है, हम लोग ने क्या क्या काम करा है, उसके बारे में सबको जानकारी देना। ये बहुत अच्छा प्रयास है। पहला है ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यूपी का, बट यहाँ पर लोगों ने जो रिस्पांस दिया है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स दिया जी, शुक्रिया मैम। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम ऋतु भार्गव है। ऋतु जी, ये मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैडम ने भी जिक्र किया कि ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा, गवर्नमेंट के लिए बहुत किफ़ायती साबित हुआ ये इवेंट, और अब गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि हर साल इस तरह के इवेंट जो है किए जाएंगे। तो आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं तो आज यहाँ पहली बार आई और मैं एज अ कस्टमर हूँ इस इवेंट के लिए, एंड आई फाउंड कि ये बहुत ही अच्छा शो है और इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, तो हम उतना प्रिपेयर होके नहीं आए कि हम क्या खरीद सकते हैं। बट यहाँ आने के बाद लगा कि दिस इज़ एज गुड एज एन इंटरनेशनल फेयर विच इज़ हैपनिंग इन दिल्ली। तो बट ये एक स्टेट से संबंधित है, तो ये और भी जान के खुशी हुई कि एक स्टेट में इतना सब कुछ हो रहा है और इतना सब कुछ देखने को मिला यहाँ पर। अच्छा, रोज़गार के लिहाज से एक बात बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि उसको प्रमोट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कहेंगे? आई थिंक वो तो होएगा ही। पहली चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम देख रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों को अपने काम के लिए निकल के स्टेट से जाना पड़ता है, बट अगर उनको यहीं कुछ मिल जाता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस हाईवे बन जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो रोज़गार तो 100% बढ़ेगा ही। हाँ, मतलब रोज़गार की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ज़रूर, वो चेंज ऑलरेडी दिखने ही लगा है। जी जी, शुक्रिया मैम। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शार्वनी है। शार्वनी जी, और आपके हाथ में कुछ बैग्स भी हैं। इन बैग्स के हिसाब से कहा जा सकता है कि कुछ ख़रीदारी भी आपने की है यहाँ से। थोड़ी बहुत। जी जी, तो कैसा रहा आपका अनुभव, तजुर्बा यहाँ का, जिस तरह से आपने ख़रीदारी की है, बतौर ख़रीदार आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस इवेंट को आपने देखा भी, एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी वैरायटी भी मिली मुझे, जी जी। और काफ़ी कुछ देखने के बाद मैंने कुछ चीज़ें खरीदी भी। अच्छा। तो रेट वाइज मुझे तो ठीक लगा, बहुत महंगा नहीं है बट अच्छा है, जी, एंड द वैरायटी इज़ ऑल्सो नाइस। वैराइटीज सारी मौजूद है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका नाम क्या है? नाम? मेरा नाम कासिम अंसारी है जी और मैं अयोध्या मंडल के अम्बेडकर नगर ज़िले टांडा का रहने वाला हूँ। जी जी। मैंने एक दुकान यहाँ लगाई है जो हैंडलूम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ इस देश के अन्य राज्यों में जो हमारे प्रोडक्ट बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं और चलते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि हॉल नंबर 9 में इसी 300 नंबर दुकान पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी जो पहनते हैं वो भी हम बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश की राजनीति में नेता साहिबान लोग जो इसको यूज़ करते हैं, वो सारा प्रोडक्ट, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग अम्बेडकर नगर टांडा में होती है। टांडा ये उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा स्थान रखता है, उच्चतम स्थान भी हम कह सकते हैं। लेकिन वहाँ के प्रोडक्ट जब तक आप फोटोशॉट नहीं करेंगे, नहीं, वो देखेंगे हम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आपके लिए ये किफ़ायती रहा, मददगार साबित होगा आपके जो फ्यूचर प्लान है उनके लिए, या जो आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध होगा ये इवेंट? देखिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो लगा हुआ है, जी ये उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी भी सराहना की जाए कम है। बहुत ही अच्छा काम किया है। छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो अपने प्रोडक्ट को बड़े शहरों तक नहीं पहुंचा सकते थे, आज इंटरनेशनल पैमाने पर उनके प्रोडक्ट एक्सपोर्टर देख रहे हैं। तमाम विदेशी के जो यहाँ एक्सपोर्टर आए हुए हैं, आज उनके हाथों में हमारे प्रोडक्ट हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, मोहतरम योगी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरीके से ट्रेड शो लगाने से यकीन जानिए कि वो दिन दूर नहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट ऑल वर्ल्ड में यकीनन जानिए कामयाबी के रास्ते पर गामजन होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक एक्साइटमेंट है, किस तरह की एक उत्सुकता है प्रतिभागियों में, उत्पादकों में, कलाकारों में, कारीगरों में और उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर पर उन शिल्पियों में जो अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेके आए हैं। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले इस इवेंट में एक छत के नीचे तमाम वो शिल्पी, तमाम वो कलाकार देखे गए जो अपने प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर नज़र आए और साथ ही बेशुमार ख़रीदार यहाँ पर मौजूद रहे और न केवल दिल्ली एनसीआर से बल्कि देश के अलग अलग प्रदेशों से, देश के अलग अलग कोनों से भी यहाँ पर लोग मौजूद रहे। कुछ ऐसे ही ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व अब तक किया, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए? मैं रेखा सिंह ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या सारी कुछ चीज़ें- ख़रीदारी आपने अब तक की है? हमने काफ़ी सामान खरीदा है और ड्रेसेस खरीदे हैं, काफ़ी साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदी तो है। रेट्स के हिसाब से रेट सारी ठीक है, चीज़ें बहुत इक्वेशन अच्छे। सही बैठ रही जी, है? जी बिल्कुल ठीक है एकदम। थैंक यू। शुक्रिया। मैम आप भी बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? मैं गगनप्रीत सैनी, मैं ग्रेटर नोएडा से ही हूँ। पीटीसी न्यूज़ को आप जानते हैं शायद ऐसे। हाँ, आई एम सरदारनी, तो सारे भंगड़े गिद्दे, मूवी, सीरियल्स। जी जी, मैं असल में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पीटीसी न्यूज़ की माइक आईडी को देखकर आपकी जो एक्साइटमेंट थी वो देखी मैंने। बहरहाल मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा, क्या कुछ आपने ख़रीदारी की, सब कुछ अफोर्डेबल था, सब कुछ ऐसा था कि आम आदमी के लिए भी सही था सब कुछ? हाँ, आई थिंक ये मोर आम आदमी के लिए ही था बिकॉज रेट्स वर वेरी रीजनेबल और वैरायटी बहुत है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड आइटम्स टू एपरल और किचन, सब कुछ ही था, स्पोर्ट्स का भी था। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स ओवर शॉपिंग, उसके अलावा और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, कुछ इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं ख़रीदारी के बियॉन्ड के, कुछ ऐसी डाइंग आर्ट को भी बचाने की एक कोशिश है, जद्दोजहद है कि यार जो आर्ट अब ख़त्म होने की कगार पर थी, उन कलाकारों से भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनको रेकमेंड यहाँ पे किया जा रहा है। तो उसके लिए भी कुछ शब्द कहिए। बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने भी कुछ आइटम्स ली हैं जो आर्टिस्ट वहीं अवेलेबल थे, उन्होंने उस आर्ट की हमें इंफॉर्मेशन भी दी एंड इट्स गुड टू सी कि हमारे इंडिया में इतना कहते हैं ना कि इतनी टैलेंट है जो अभी उभर के नहीं आ रहा था, वो इसके थ्रू आया और जनरल पब्लिक को उसकी नॉलेज मिली। तो इट वाज वेरी गुड, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम आप भी अपना नाम बताएं सबसे पहले, तो कहाँ से आप आए हैं? नेहा वशिष्ठ ग्रेटर नोएडा से। जी, तो मैम बताइए क्या कुछ आपने ख़रीदारी की, क्योंकि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ आप तमाम चारों लोगों के हाथों में बैग्स हैं और सारी चीज़ें भरी हुई हैं आपके बैग्स में, तो अच्छी खासी आपने ख़रीदारी की है यहाँ पे। जी हाँ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लिए जो एक्सपोर्ट में होते हैं, जैसे बेडशीट्स वगैरह, वो जनरली हमारे को मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होती है, तो वो सारी चीज़ें लिए। और प्लस साड़ीज़ तो हमारे हैंडलूम के रहते ही हैं यहाँ पे फेमस, और भी प्रोडक्ट्स हैं। बट आपने जो बोला था कि एक्सपेंसिव, वो हालांकि मुझे लगा कि कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते या सिर्फ B2B के लिए आए थे, तो उनके प्रोडक्ट्स हमें थोड़े एक्सपेंसिव लगे थे, बट वो लिमिटेड है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जो रिटेलर्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और आज लास्ट डे है ना, तो उस वजह से हमें काफ़ी डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट्स आपको मिल गए, ये फ़ायदा हो गया आपको आखिरी दिन पे। मैम आप भी अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आए हैं? हाँ जी, शिवा सिंह ग्रेटर नोएडा से ही हैं हम लोग, सबके सब साथ में ही आए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज शॉपिंग, आपकी मेल मुलाकात हो गई, आप मिल लिए, जुल लिए, हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, तो ये बताइए कि मतलब कैसा रहा एक छत के नीचे तमाम चीज़ें अगर मौजूद रहें तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? क्योंकि अगले साल के लिए फिर सरकार ने कहा है कि अगले साल से हर साल इस तरह के इवेंट किए जाएंगे। दिस इज़ वेरी नाइस। ये यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। यूपी गवर्नमेंट, योगी जी एंड मोदी जी, सबको इस बात के लिए कहा जाएगा कि ये चीज़ जो है ना, जो आर्ट जो आपने बोली ना, जो डाई हो रही थी, उसके बारे में हमको दिखी, वो हमें नॉलेज भी बढ़ी, उन लोगों की आर्टिसंस को भी एक वो मिला प्लेटफॉर्म दिखाने का अपना। ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है एंड जनरल पब्लिक के लिए इन्होंने ओपन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। शॉपिंग तो हमने की है, लेडीज़ शॉपिंग करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन आर्टिसंस को भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा किया है यूपी गवर्नमेंट ने। इट इज़ वेरी नाइस टू सी ऑल दिस।
तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम मौजूद हैं। तमाम तरह के ख़रीदार यहाँ मौजूद हैं और तमाम तरह के वो कलाकार और वो उत्पादक यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने स्टॉल्स के साथ में अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच रहे हैं। ख़रीदारों की यहाँ कमी नहीं है, बेशुमार ख़रीदार यहाँ मौजूद हैं। स्टॉल्स की यहाँ कमी नहीं है, अनगिनत स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसी ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अलीशा सैनी। अलीशा सैनी आपका नाम है। कहाँ से आप आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। स्पेशली इसी के लिए आप आए हैं? एग्जैक्टली, यस यस, इसी एक्सपो को अटेंड करने के लिए मैं इंदौर से आई हूँ। तो आप बतौर ख़रीदार आए हैं, एग्जिबिटर आए हैं कि ऑर्गेनाइज़र आए हैं, किस तरह आप आए? मैं बेसिकली एज एन अटेंडी आई हूँ इन मीडिया कोलैबोरेशंस एंड वी हैव सम क्लाइंट्स जिनका यहाँ पे स्टॉल है। बट पर्सनली मेरा आना इसलिए था क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि व्हाट यूपी हैज़ टू ऑफर एंड आई मस्ट से दैट आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली जो कंप्लीट क्लस्टर यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने अरेंज किया है एंड जो ब्रांड्स यहाँ पे हैं, आर्टिस्ट यहाँ पे हैं जो यूपी के लोकल कल्चर से रिलेटेड एंड पब्लिक गवर्नेंस से भी जो रिलेटेड स्टॉल्स वगैरह हैं। इट वाज रियली अ सरप्राइजिंग थिंग। एक ओवरऑल मेरे पर्सनली हो चुका है इमेज जो मेरी यूपी की थी, दैट हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ दिस शो, आई मस्ट अच्छा से। मैम, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि 75 जो ज़िले हैं यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द स्टेट, उनके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक छत के नीचे मौजूद हैं। तो कोई ऐसी बात, किसी एक ज़िले की ऐसी आर्ट, किसी एक ज़िले का ऐसा प्रोडक्ट जिसने सबसे ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर किया हो या जिस प्रोडक्ट ने आपको अट्रैक्ट किया हो? बेसिकली जो भी मैंने आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखे हैं, इसका एक डेडिकेटेड स्टॉल है यहाँ पे, आई थिंक हॉल 2 में या फ्लोर सेकंड फ्लोर पे इन्होंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। जो पॉटरी एंड देयर वाज दिस पेंटिंग टेक्निक जो वो वायर्स से करते हैं, आई फॉरगॉटन इट्स नेम बट आई हैव द फोटोग्राफ्स फॉर इट। पर्सनली दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव एंड अवध के भी जो आई थिंक मेटल्स की जो मूर्तियाँ वगैरह थी, दे वर रियली इम्प्रेसिव। आई मस्ट से कि दैट इज़ समथिंग which was like I had never seen before in India. I travel considerably. मैंने north to south काफ़ी travel किया हुआ है, but the statues and all that was really amazing. Yeah. अच्छा, ये ख़रीदारी क्या क्या आपने की है? अफोर्डेबल था सब कुछ? सब कुछ आपकी रीच में था या कुछ ऐसा लगा कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, लग्जूरियस है, ऐसा कुछ भी लगा? मैंने मेरठ के जो सूट्स वगैरह लिए हुए हैं, आई वुड से द रेंज इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। कुछ जो पार्टी वेयर एंड ऑल दैट है राइट नाउ, तो वी वर नॉट लुकिंग फॉर इट टू कैरी ऑल्सो बिकॉज आई एम स्टिल रोमिंग अराउंड। आई हैव टेकन कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एवरीथिंग विच इज़ लाइक व्हाट वी कैन से इज़ फेस्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट फैब्रिक्स एंड कुछ आर्टिफैक्ट्स मैंने लिए हुए हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पस ऑल्सो, स्टोल्स एंड ऑल। सो अभी मैंने एक सूट लिया हुआ है वो विच इज़ मेरठ का है, पर्टिकुलरली दिस वन। यस, सो दिस इज़ ऑर्गेन्जा एंड इस पर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है। एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी का काम वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो वो सारा आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टफ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना सारा हो जाएगा यहाँ पे, बट ऐसा हो रहा है कि क्या छोड़ो क्या लेके जाओ, और जितना कैरी कर सकते हो उतना कैरी करके लेके जाओ। एंड इट इज़ नॉट ओनली मी, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल कैरिंग हैवी बैग्स, सो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। उन ऑर्गेनाइजर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, जिनका पूरा सहूलियत और इंतज़ाम कराने का ज़िम्मा होता है और इस पूरे इवेंट को कामयाब कराने का जो ज़िम्मा उनके कंधों पर होता है। तो मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम सोनाली जिंदल है। और जी सोनाली जी, ये अब आप बताएं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? तमाम चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया, बतौर ऑर्गेनाइज़र ये पूरा एक्सपीरियंस कितना असाधारण आपके लिए रहा? ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। जी। हमने इसलिए प्लान किया था कि हमारी ग्रोथ रेट, जो हमारा MSME डिपार्टमेंट से मैं हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जिससे सारे आर्टिजन्स, सारे एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर पाएँ और यहाँ से जितने लोग हैं वो उसका बेनिफिट ले पाएँ। इतने सारे स्टॉल्स और डिफरेंट हॉल्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोगों ने कंडक्ट किए। बहुत ही लोगों का अच्छा रुझान रहा। मैंने खुद ही लोगों से पूछा रिव्यूज़, बहुत सब लोग खुश हैं
अच्छी सेल हुई, अच्छे बायर्स मिले, ये एक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे हमारा सारे ही स्टॉल्स के मैनेजर्स का नेटवर्क बढ़ रहा है, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट हर ईयरली तो प्लान कर ही रही है, हो सकता है हाफ ईयरली भी ये इस टाइप के एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल ट्रेड शो कंडक्ट हो सके फ्यूचर में। ये कहा जा रहा था पहले से ही, इस बात की घोषणा की एक तरह से की गई थी कि यूपी के जो तमाम 75 ज़िले हैं उनके कारीगर यहाँ मौजूद रहेंगे, कलाकार मौजूद रहेंगे, वो तमाम शिल्पी यहाँ मौजूद हैं जो डाइंग आर्ट को एक तरह से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कितनी कामयाब हो पाई यूपी सरकार और आप लोग इस मशक्क़त में? मैं तो 100% कहूँगी वी आर 100% सक्सेसफुल। कल भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे उन आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया और यहाँ पे आप सभी ने एग्जीबिशन में देखा, जब वो लोग मेहनत करते हैं तो वो हम आम जनता तक पहुँचा पा रहे हैं इस एग्जीबिशन के माध्यम से। तो उस डाइंग आर्ट को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, MSME डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हम उसको सक्सेसफुली आप सब तक पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है और एक छत के नीचे तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और न केवल प्रदर्शक, न केवल एग्जिबिटर्स, बल्कि ख़रीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और स्टॉल्स की तो बस ये लगा लीजिए कि अनगिनत हैं, बेशुमार है और उनको गिनना आसान नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और कहना होगा कि इस तरह के इवेंट्स को अगर कामयाब करना है तो वो इवेंट्स जो है महिलाओं की रौनक के बिना अधूरे रहते हैं। ऐसी कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या इस तरह के इवेंट्स आगामी सालों में भी होते रहने चाहिए। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं? अनीता गौड़, गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से आए हैं, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या क्या ख़रीदारी आपने की? अभी तो हमने खैर बहुत थोड़ा ख़रीदारी किया है, अभी हमें आए हुए बहुत देर नहीं लगी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इससे लगता है जैसे छोटे छोटे कारीगर, हमने अभी कारपेट देखे हैं बहुत सुंदर, जो मतलब हम यहाँ देखते हैं तो बहुत हाई प्राइस पे और यहाँ पे वो बहुत कम प्राइस, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे कारीगर जो मतलब इंटीरियर में रहते हैं वो आते हैं यहाँ पे, तो उनका फ़ायदा ही है। कारीगरों को, शिल्पियों को, कलाकारों को एक्नॉलेज करने की भी एक जगह यहाँ पर है। मैम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। मेरा नाम गौरी है एंड मैं बुटीक रन करती हूँ गाजियाबाद में। सो इट्स सो गुड टू बी हियर, आई हैव गॉट सो मेनी थिंग्स हियर, आई हैव गॉट सो मच टू एक्सप्लोर हियर, इट्स रियली गुड टू बी हियर। तो क्या कुछ कहेंगे कि इस तरह के इवेंट्स आगे भी लगते रहने इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, बिकॉज आई फील ऐसे एग्जीबिशंस, ऐसे वीवर्स को अगर हम लोग प्रमोट करेंगे तभी हम खादी एंड हैंडलूम को प्रमोट कर पाएंगे। तो क्या कुछ अभी तक आपने खरीदारी की है? बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ एंड अभी तो ये स्टार्टअप है, तो अभी तो मैं बहुत सारी करने वाली हूँ। रेट्स के लिए कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, प्राइस सही है, सही ठीक ठाक हैं, ठीक है, आम आदमी के लिए सही है? बिल्कुल ठीक है, वीवर अपनी मेहनत का तो लेगा ऑफ कोर्स, तो अगर उसकी मेहनत है तो ऑफ कोर्स वो लेगा। तो कारीगरी और कला के लिहाज से ये एक मुनासिब जगह है, ये आप मानते हैं? एंड मुझे लगता है सबको आना चाहिए एंड अगले बार से तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, उनको प्रमोट करिए। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, आप भी अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। मैं सुरभि गुप्ता गाजियाबाद से हूँ। हाँ, तो क्या कुछ अब तक आपने ख़रीदा है मैम? अभी तक हमने सूट्स और साड़ीज़ में ही एग्जीबिशन में घूमे हैं। तो क्या ओवरऑल अगर अनुभव की बात करें, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम तरह के कारीगर यहाँ मौजूद हैं, एक से एक यहाँ पर प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो क्या सरकार की इस पॉलिसी को आप कहेंगे कि हाँ वाकई रिकमेंडेड है? बहुत अच्छी पॉलिसी है और आगे भी इसे लगाते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, आप भी अपना नाम बताएं सबसे पहले तो, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से। आप भी गाजियाबाद से हैं, तो गाजियाबाद से एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहेंगे मैम, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस और क्या कुछ ख़रीदारी आपने अब तक की है? नहीं, खरीदारी तो बहुत ज़्यादा नहीं की हमने, अभी तो हम लोग घूम ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा सब देख के ना, बहुत अच्छा लगा। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, अनगिनत बेशुमार स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या कुछ यहाँ पर नहीं है। जो चीज़ ज़ुबान पर आपके आ गई वो यहाँ पर मौजूद है। मर्सिडीज़ कार से लेके स्टेशनरी का बारीक से बारीक सामान यहाँ मौजूद है और ऐसी कलाएँ जो डाइंग आर्ट हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, जो लुप्त हो रही हैं, उनको
सराहने वाले, उनको बचाने वाले, उनको प्रोटेक्ट करने वाले कारीगर यहाँ मौजूद हैं, कलाकार मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स को अगर कोई कामयाब बनाता है तो वो बनाते हैं बाहर से आने वाले आम लोग। और ऐसे ही आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उम्रदराज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा यहाँ पर इवेंट लगा है 5 दिन का, जो एक जमघट लगा है, एक छत के नीचे तमाम चीज़ें जिस तरह से यहाँ पर मुहैया कराई गई सरकार के ज़रिए, तो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैम, सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशा विष्णु है। तो आशा जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं अभी तो गाज़ियाबाद से आई हूँ, यूपी को ही बिलोंग करती हूँ। जी, गाज़ियाबाद से आप आए हैं। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ, पहले तो ये योगी जी को बधाई। यूपी में शायद मेरी उम्र इस समय 70 प्लस है। मेरी यादगार में शायद पहली बार कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो इतने बड़े स्केल पे हुआ है। नहीं तो छोटी छोटी एग्जीबिशंस लग जाती हैं गली मोहल्लों में, छोटे छोटे किसी फेस्टिवल पे लग गए। वो इतने बड़े स्केल पे पहली बार मैंने देखा है। तो ये 5 दिन तक चल रहा था मैम इवेंट? 5 दिन आप आए हैं? आपका फर्स्ट डे? आज लास्ट डे, फर्स्ट डे? हाँ, हमें लगा एक आज ये का दिन जो है हल्का होगा, मतलब इट विल नॉट बी सो क्राउडेड, तो इसलिए इट वाज सेफर टू कम एज अ सीनियर सिटीजन। कमिंग टू यू। हाँ, और नंबर 2 कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए सुविधा है, कार्ट है। उन्होंने, हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे लिए कार्ट भेज दी कि ये आपको वहाँ छोड़ देगी। फिर आपको कहीं जाना हो तो आप कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। मतलब पूरा जो मैकेनिज्म है वो सिस्टमेटिक है, ये आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा है। मैं कहूँगी आपके जो उसमें लगता है, दिल्ली में लगती है, ट्रेड फेयर लगते हैं या वो, हाँ, उन सबसे बेटर ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि वहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग पैदल भटकते रहते क्या हैं। कुछ ख़रीदारी करने के मूड में आप आ जाए हैं, या सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करने आए हैं, देखने आए हैं कि यार देखें तो सही क्या कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ खरीदारी भी करेंगे, और स्पेशली जो जैसे ट्राइब्स के या महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपसे भी आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। शुभ्रा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। जी जी, तो दोनों आप क्या रिलेशन है? आप कजिन हैं, आप दोस्त हैं, क्या हैं? दोस्त भी है और नंद भाभी है हम दोनों। लेकिन अविश्वसनीय है ये, मतलब जितना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया है, बहुत बहुत बधाई। और एवरीबडी सब बहुत मतलब पोलाइट हैं और हेल्पिंग हैं, एंड बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है रियली। और वी आर रियली, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही मतलब। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, सबसे ज़्यादा असाधारण अनयूजुअल चीज़, कोई प्रोडक्ट आपको लगा होगा यार ये तो बहुत अनयूजुअल है, ऐसा तो प्रोडक्ट देखा ही नहीं कभी? नहीं, एक्सपोर्टर्स के खुर्जा पॉटरीज के भी हम जब आए तो देखा, मतलब इट वाज सो गुड कि मतलब हमको वो देखने को भी मिला और ख़रीदने को भी मिला। तो अभी तो हम लोग आए हैं, तो अब तो सारा दिन देखेंगे तो तब पता लगेगा कैसे और आगे बढ़ते पूरा हैं। दिन आप स्पेंड करने वाले हैं आज? करने वाले हैं, इतनी मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और योगी जी को बहुत बहुत बधाई। वी आर वेरी रियली इनक्रेडिबल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में चल रहा है और उसका आज आखिरी दिन है। तमाम तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के कलाकार मौजूद हैं, शिल्पी मौजूद हैं, जो कलाओं के ज़रिए ख़ुद को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और उनकी कलाओं को जो है सराहा जा रहा है, उनकी कलाओं को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ऐसे ही एक कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके स्टॉल पर हम मौजूद हैं, जिनकी कला के सामने हम मौजूद हैं, जिनके क्राफ्ट के सामने हम मौजूद हैं, और ये कला पूरी तरह से असाधारण नज़र आ रही है, एकदम अनयूजुअल। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कला का मैसेज है और क्या इसका बैकग्राउंड है और कैसे ये इजाद हुई। जी, सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? विकास हूँ जी, और मैं संभल से हूँ। जी जी। और इस प्रदर्शनी में मैं पहली बार ही हुई है और बुलाया गया हूँ जी, और बहुत प्यार मिल रहा है इस प्रदर्शनी में। जी जी। और ये रेजिन आर्ट है। मैं रेजिन आर्ट हूँ। इंडिया में अभी रेजिन आर्ट इतना पॉपुलर नहीं है। ये अमेरिका, रशिया, यूरोप, टर्की एंड इटली, इस एरिया में ये बहुत पॉपुलर है। बट मैंने उन सबको एक निकाल के, उनका निचोड़ निकाल के एक अपना इंडिजीनियस मैंने सिस्टम बना दिया है, जो कि बहुत वर्ल्ड में सराहा जा रहा है, इंडिया में सराहा जा ही रहा है। अब आप देखिए, जो जो कुछ मैंने बनाया है वो बिल्कुल एक शेल के बाहर है। जी, जी। जैसे मैंने ये शीशे बनाए हैं, जी। ऊपर देखिए घड़ियाँ बनाई हैं। आप देखिए, मतलब आप जो देख पाएंगे वो समझ में आता है कि ये लाखों का माल मैं कौड़ियों के भाव बेच रहा हूँ। ये ख्याल सर आया कैसे जहन में? देखिए, ऐसा है, मैं
अब रिटायर हुआ तो यूट्यूब देखना शुरू किया। ये आप सब लोग हंसेंगे कि ये काम इतना बड़ा कैसे कर लिया, बट क्योंकि बचपन से ही की इच्छा थी कि कुछ जो भी करूँगा नंबर 1 में करूँगा, और मैंने बिजनेस से रिटायर हुआ नंबर 1 में हुआ हूँ। तो अब जब ये किया तो नहीं, आई हैव टू बी नंबर 1। तो मैंने इसको एक सिस्टम बना के बेचना शुरू किया, अब बनाता रहा हूँ 6 साल से। तो लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आया इन 5 दिनों में आपके पास? क्या वर्ड्स बताऊँ जी, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अरे यार, मेरे से बड़े बड़े बंदे मेरे हाथों को पकड़ के मुझे पकड़ रहे हैं, यार ये हाथ क्या है, ये जादू की छड़ी आ गई है हमारे पास। एनीवे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और मैं तो सेल्फी दे के पागल हो गया हूँ। बट एनीवे, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बट मुझे बनाया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट अब आप देखिए मेरा काम, ये मैंने सिप्पी से बनाया है, ये घड़ी बनाई है, कोई सोच भी नहीं सकता ये सिप्पी से ऐसा काम भी हो सकता है। बट ये मैंने 12 पीस लेके आया था बना के, और ये एक ही रह गया जी, इस तरह का। कीमत क्या है सर वैसे? कीमत पूछेंगे इंटरनेशनल तो ये लाखों की है। मैं तो इंडियन रुपीस में, मैं तो यहाँ पे हज़ारों में बेच रहा हूँ। ये मैं सब 10,000 की बेच रहा हूँ, ये कम से कम 2-2.5 लाख का पीस है यूरोप में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब ये देखिए, आप इधर अंदर आइए, आप अंदर आप कैमरा घुमाइए, सीधा वॉल आर्ट्स जो मैंने क्रिएट किए हैं। आप कुछ भी देखेंगे वो बिल्कुल शेल से बाहर है, शेल से बाहर है। तो आप ये देखिए पीस, जैसे इस पीस को बनाने में मेरे को 4 महीने से 6 महीने लगते हैं। भले कि काम इसका 2 दिन बाद 5 मिनट के लिए होता है, बट काम ख़त्म नहीं होता, बिकॉज ये लेयर्स में बनता है। तो ये मेरी जो कला को लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। इसी प्रकार मैंने कई चीज़ें और बनाई हैं, जैसे आप ये देखना चाहेंगे, ये खाट, आपकी यूपी में खाट मशहूर है। ये मैंने खाट को ट्रे बना दिया, और इस पर हम फूड ग्रेड है, कोई सोच भी नहीं सकता हम ये ऐसा काम भी कर सकते हैं कोई। तो बट इसको लोगों ने सराहा है जी। और अब आप ये देखिए, जैसे हमने ये बनाया, अब जब भी ये प्लेटर है, ये डिप है, जब भी कोई सर्व करता है ये डिप हिलती है, तो जो सर्व कर रहा है बेचारे का हाय गिरी, बट मैंने इसको फिक्स कर दिया। उसमें मैंने चटनी डालने के लिए, डिप डालने के लिए फूड ग्रेड बना दिया। तो ये ऐसी चीज़ें मैंने अलग अलग बनाई हैं, मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको। बट जो भी मेरे स्टॉल पे आएगा वो मोहित होके जाएगा, और वो लगेगा कि मेरा आज का दिल सफ़र हो गया। इसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई आप किसी वजह से भी टाइम निकालो, आज लास्ट डे है, ज़रूर आओ और मेरे स्टॉल पे आइए। मेरा स्टॉल का नंबर 178-79 है, हॉल 9 में, और मेरा पर्सनल नंबर 9501110000। रिपीट करूँगा, 9501110000। मैं पूरे वर्ल्ड में ये मेरा फ़ोन चलेगा। अब जब भी मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो कारीगरी के शौकीन लोग हैं और जो कलाओं में ज़रा भी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये स्टॉल एक मुनासिब जगह है, जहाँ पर आकर इन कलाओं के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है और कितनी बारीकी होती है इन कलाओं में। और इन कलाओं के साथ में जब इंसान बंध जाता है तो फिर उसका जुड़ाव जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहता है। और इस हिसाब से, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो है ये इवेंट कामयाब हुआ है, और 5 दिन तक यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा है। एक छत के नीचे तमाम वो उत्पाद यहाँ मौजूद हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट का आप नाम ले लीजिए, वो यहाँ पर मौजूद है। बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और अनगिनत स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और न केवल दिल्ली NCR के आसपास के ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बात तो यूपी के 75 ज़िलों की हुई, बल्कि यहाँ पर नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो प्रतिभागी हैं वो भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में ज़रा भी दिलचस्पी रखने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कोशिश यही है, कवायद यही है कि उत्तर प्रदेश का नाम जो है न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकाया जाए। कुछ और लोगों से इसी तरह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि आखिरी दिन है। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इवेंट में लगातार बने हुए हैं, तमाम तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है इन 5 दिनों में। ऐसे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अब तक ऑब्जर्व किया। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह, AC इंडस्ट्री फतेहपुर। हाँ, तो सर कैसा रहा 5 दिन आपने देखा, यहाँ पर लोगों को आते जाते देखा, इस इवेंट को कामयाब होते हुए देखा, क्या कुछ कहेंगे? इस एक ज़िला एक उत्पाद का जो समग्र संकल्पना है, उसमें एक ज़िले से हमने एक उत्पाद को चुना है और उस उत्पाद को यहाँ शोकेस किया है।
ये मेरे जो हमारा ज़िला है उसके आप उद्यमी भी हैं जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं। और जो मेन थीम है यहाँ इन स्टॉल्स को लगाने की कि जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको एक्सपोजर मिले, उनकी पैकेजिंग अगर वीक है तो उन्हें पैकेजिंग के आइडियाज़ मिलें, उनकी मार्केटिंग अगर वीक है तो उन्हें मार्केटिंग के आइडियाज़ मिलें। दूसरा कि हम बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मोटो है, दिस इज़ B2B, हम एक दूसरे को जोड़ पाएँ। रिटेल हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था B2B लोगों को कनेक्ट करना, और बहुत फुलफिल हुआ है यहाँ वो। आपका नाम क्या है सर? नितेश कुमार साहू। किस हैसियत से आप यहाँ पर हैं? प्रतिभागी हैं, प्रदर्शक हैं या ख़रीदार हैं? एक्चुअली मैं फ़तेहपुर से आया हूँ, रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ। स्पाइसेस का है अपना CKS मसाले के नाम से हमारे स्पाइसेस आते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम पे 28 ज़िलों में अपना काम चल रहा है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हुआ हूँ और फ्रॉम GMDIC के थ्रू आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला आज। तो आपके प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं? क्या आप बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं? मेरे मसाले आते हैं, 82 प्रकार के स्पाइसेस आते हैं, ब्लेंड मसाले होते हैं, जैसे सब्जी मसाला, गरम मसाला, बिरयानी मसाला। मेरा स्पेशल रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट आता है, जो मैं 5 अच्छे तरीके से बना करके उसको तैयार करता हूँ। मेरा जो ब्लैक सॉल्ट है, सामर झील के पानी से आंवला, हर्ड वगैरह वगैरह डाल के ऑर्गेनिक तरीके से मैं उसको बनवाता हूँ। कितने लोगों ने ख़रीदारी की? कितने लोगों से आपने इस तरह से इंटरेक्ट किया यहाँ पर? एक्चुअली में ख़रीदारी तो ये रही कि जो भी प्रोडक्ट आया वो तो ऑलरेडी बिक के फिनिश हो गया है। और बाकी मुझे काफ़ी लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है B2B के लिए, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे मिलेगी। क्या आपको भी इसी तरह का कोई उम्मीद जगती है कि आपका भी हौसला 10 गुना ज़्यादा रहेगा? क्योंकि यूपी सरकार ने तो पहले ही घोषणा की है कि अब हर साल इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो किए जाएंगे। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरा नाम रमन डोगरा, मैं ओएसिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारा EP फोम लाइक एयर बबल बैग, HMAD थर्माकोल इस टाइप की पैकिंग लगती है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है। लगातार हम प्रदर्शकों से बातचीत कर रहे हैं, कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम उन उत्पादकों से बातचीत कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से, ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी कला को, अपने शिल्प को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही और लोग मौजूद हैं और उनकी स्टॉल पर हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कला की खासियत क्या है। और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि मोदी का तोहफा देख झूम उठे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति। तो इसका मतलब क्या है सर? हम स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा, काष्ठ कला शिल्पी जी, वाराणसी से। ये हमारी जो कला है, ये टोटल हैंड वर्क है, जो कि सैकड़ों साल पुरानी है। ये कला प्रचार प्रसार न होने के कारण काफ़ी बैक हो गई थी और हम निराशा में रह रहे थे कि इस कला को अब बचाए कैसे। 2010 तक इस कला में हम अकेले बचे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट हुआ, BHU आए हुए थे स्वतंत्रता भवन में, तो काष्ठ कला पे वो प्रथम पुरस्कार दिए और उन्होंने कहा कि इस कला को और ऊपर ले जाइए। तो उनके कहने से एक उत्साहवर्धन हुआ और हम इस कला में फिर से जुट गए, क्योंकि हम छोड़ने का निर्णय ले चुके थे कि अकेले इस कला को कब तक बचाएंगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि 5 दिन का जो आपका अब तक का अनुभव यहाँ पर रहा, किस तरह के लोगों से आपको बातचीत करने का मौका मिला, किस तरह के लोगों से आपको मिलने का मौका मिला और किस तरह के लोगों ने आपकी जो कला को सराहा, उससे इंस्पिरेशन ली और उसको कहा कि वाकई ये तो बहुत असाधारण है अपने आप में? जब हम यहाँ का लेटर आया तो हम थोड़ा सा इच्छा नहीं रह कि आए हम, मगर आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ आना, क्योंकि यहाँ हमारी कला को देख करके काफ़ी लोग ये कहे कि इस कला को तो हम खोज रहे थे और मिल नहीं रहे थे। मगर यहाँ आने से एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जितने माल थे बिक गए, दोबारा मंगाना पड़ा, और उसके बाद कुछ बायर मिले जो कि हमको जाने के बाद ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। और काफ़ी हम संतुष्ट हैं इस प्रोग्राम से कि हम आर्टिस्टों के लिए ये बहुत बेहतर रहा। और प्रधानमंत्री जी हमको एक राम दरबार का ऑर्डर दिए थे। लखनऊ में जी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था, तो उस राम दरबार को जब हम बना करके दिए तो वो जर्मनी ले गए थे। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जोको विडोडो जी हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति,
उनको वो भेंट दिए थे। वो एक राम दरबार हमारी आर्ट को एक नई पहचान मिली और अस्थायी रूप से हमारी आर्ट सुरक्षित हो गई और हम आर्टिस्ट भी सुरक्षित हो गए। तो क्या ये कहना सही होगा कि डूबते को तिनके का सहारा जिस तरह होता है, आपको पीएम मोदी की वजह से, सीएम योगी की वजह से और इस पूरे इवेंट की वजह से वो कामयाबी मिल गई? हाँ बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर लुप्त होती कला को वो जीवित कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहा जा सकता है कि लुप्त होती हुई कलाओं को भी इस इवेंट के ज़रिए बचाने की कवायद जारी है। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी सरकार को मिल पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ ये सही है कि कलाकारों में उत्साह है, कलाकारों की उत्सुकता को देखकर कहा जा सकता है कि ये कलाएँ भी जिंदा रहेंगी और इस तरह के इवेंट जो है सालों साल होते रहेंगे। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि आज 5वां दिन है तो प्रतिभागियों में भी उत्सुकता है और साथ ही उत्साह है उन खरीदारों में भी। जो है आज के दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ से ख़रीदा और ओवरऑल जो उनका एक्सपीरियंस रहा अब तक का वो कैसा रहा। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? सुंदर भंडारी। जी श्याम जी, कहाँ से आप आए हैं? हम नोएडा से ही आए हैं। अच्छा, नोएडा से आप आए हैं। कैसा रहा आज का ये पूरा दिन और इस इवेंट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। योगी जी की जितनी प्रेरणा की जाए कम है जी। जो इस इवेंट को उन्होंने कामयाब बनाया है। और यहाँ स्टार्स बहुत अच्छे हैं, एयर कंडीशनिंग बहुत बढ़िया है। इतना खुला होने के बावजूद हवा इतनी अच्छी चल रही है अंदर भी कि महसूस नहीं हो रहा कि आप इतनी गर्मी में भी अंदर इतने सुकून से खड़े होकर देख रहे हैं आइटमें। और आइटमें भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। जी जी। अच्छा, रेट्स के बारे में कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, रेट्स सारे अफोर्डेबल हैं? आपको पता ही है एक्सपो में रेट्स तो ऊपर होते हैं, बाकी जितना कोई बार्गेनिंग करके ले जाए वो तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है किस चीज़ में बार्गेनिंग हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। अच्छा, युवाओं को रोजगार के लिहाज से किस तरह से आप इस इवेंट को देख रहे हैं? बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन कर रहे हैं योगी जी, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सर आप भी अपना नाम बताएं। संजय अरोड़ा। संजय जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या कुछ आपने आज इस पूरे इवेंट से ख़रीदारी की? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट है और अच्छी लोकेशन है। जी जी जी। आप भी अपना नाम बताएं। रमेश गुप्ता है जी रमेश जी, आप भी बताएं कैसा रहा आपका पूरा अनुभव आज का? मतलब पहला वो है प्रयास है और आगे और भी अच्छा रहेगा। पहले प्रयास में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि तमाम प्रदर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो डाइंग आर्ट को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक कलाकार से हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि आखिर उनके जहन में, दिलो दिमाग में ख़्याल कैसे आया कि इस तरह की कलाओं को अगर ज़िंदा रखा जाएगा तभी भारत की विविधताओं को भी ज़िंदा रखा जा सकेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सर रमेश कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम है जी। इस कला के बारे में बताएं। बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे हैं पीछे, पीएम मोदी, सीएम योगी और बहुत सारे नेताओं के फ़ोटो, अमेरिका, जर्मनी की ये खबरें। जी, इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है जो हमारे बनारस के सांसद भी हैं। और एक समय ऐसा भी था कि जो इस कला को मतलब प्रायः विलुप्त हो चुका था, समाप्ति की ओर था, लेकिन इसको पुनः जीवन देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो आज ही के दिन बनारस के अंदर TFC मतलब उसका उद्घाटन किए और उसमें मेरा लाइव डेमो लगा हुआ था। और उसके बाद से जो आज का दिन है कि हम लोग इतने फलीभूत हैं कि आज मेरे पास इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, एक समय ऐसा था कि मेरे पास काम ही नहीं था। आपकी एक्साइटमेंट बता ही रही सब कुछ। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की बारीकी को, जिस तरह के नुएंसेस को आपने इस तरह की क्राफ्ट में देखा, इस तरह के शिल्प में देखा, क्या कुछ कहेंगे? कैसे आपने खोज निकाला? इतने सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं और आपको यहीं पर आना था। नहीं, इनका काम बहुत अच्छा है। मैं खुद ज्वेलरी बिजनेस में हूँ पास्ट 22 ईयर्स से। कहाँ से आप आए हैं? नाम? मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, दिल्ली से आई हूँ। नाम क्या है आपका? रेनू बहल। ओके जी मैम, बताइए। काम बहुत अच्छा है, बारीकी है। पिंक मीना जो बहुत कम मिलता है, मतलब दिल्ली में तो कोई कारीगर नहीं इतने जल्दी बनाता है। ये बनारस का इनका काम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इनसे एक सैम्पल पीस लिया है अभी। बारीकी बहुत है
भगवान करे आगे भी इनसे। आर्ट के बारे में आप पहले से फेमिलियर थे, वाकिफ़ थे, जानते थे आप? इस फील्ड में हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन काम में बारीकी बहुत अच्छी है। जो मैंने भी पीस लिया है गणपति का, बहुत खूबसूरत है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है और अभी भी यहाँ पर एक छत के नीचे तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लगातार लोगों की आवाजाही में इजाफा हो रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार लोग जा रहे हैं और लगातार लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पर अनगिनत टाइप के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो चीज़ों को देखने की, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की और ये समझने की कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट की आज की तारीख में आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तो लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो हर प्रोडक्ट्स को तो ख़रीदा नहीं जा सकता। उत्पादों की यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसको गिन पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ एग्जिबिटर्स, ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस बिज़नेस के लिहाज से, ख़रीदारी के लिहाज से कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? संजीव बिंदलिश। और क्या कुछ आप इस स्टॉल के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं और मैं सबके नाम गिना भी नहीं सकता। तो अगर मोटे तौर पर आप कहें कि किस तरह का आपका स्टॉल है, तो आपके शब्दों में वो बयानबाजी क्या रहेगी? हम लोगों का स्टॉल नैरो वूवन फैब्रिक्स का है। बहुत सारे इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं। एक हमने दिखाने की कोशिश करी है कि यूपी के अंदर भी वो सारी चीज़ें बनती है जो लोग चाइना से या बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी। तो आप आए कौन से ज़िले से यूपी? हम लोग कानपुर से आए हैं। अच्छा, कानपुर से। हाँ जी। तो ख़रीदारी के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस सही सलामत रहा, लोगों ने ख़रीदारी की, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। लोग बाग आए, क्योंकि हमारा एक्चुअली B2B प्रोडक्ट है, तो बहुत लोग इंक्वायरी करने आए, प्रोडक्ट को समझा। कुछ लोगों को तो आइडिया ही नहीं था कि यूपी में भी ये चीज़ मिल सकती है, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, शुक्रिया। सर, आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले, तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आतमजीत सिंह है। मैं मोतीलाल दूलीचंद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग ने इस ट्रेड शो में पार्टिसिपेट किया है जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट आवर प्रोडक्ट कि हम लोग के पास इस प्रोडक्ट को टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स हैं। वी आर डेवलपिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे वो पेट्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो सैडलरी इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सप्लाई हो। हम लोग की यूरोपियन टेक्नोलॉजी की मास्टर पेपर कैरियर रोप है जो केवल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हम लोग बना रहे हैं। सीधा यूरोपियन टेक्नोलॉजी को हम लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो वी आर मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। हमारे टेलर मेड प्रोडक्ट्स होते हैं। कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमको इस तरीके इस इंडस्ट्री में टेक्सटाइल का किस प्रकार से उसको प्रयोग करना है, हमसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपना टेक्सटाइल का नॉर्म्स दिखाता है, टेक्सटाइल के पैरामीटर दिखाता है। तो वी हैव एबिलिटी to develop those products according to their need and we are in the industry of last 70 years। हमारे डायरेक्टर मिस्टर सुनील बलात्का इस इंडस्ट्री में है जो अपने आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं। उनको 45-50 इयर्स का एक साउंड, उनको टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल उनको एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंगली हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ADRD आगरा है, DRDO है, इवन हम लोग का 2024 में जो गगनयान का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में भी हमारे बहुत से आइटम्स ऐसे लग रहे हैं, चाहे वो हाई स्ट्रेंथ के डायनेमा टेप्स हों या अकॉर्डिंगली बहुत सारे हों, हम लोग उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मल्टीनेशनल क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका? मल्टीनेशनल की बात कही जा रही है कि मल्टीनेशनल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स में उन्होंने भी कोई क्यूरियोसिटी, कोई इंटरेस्ट दिखाया? यस, हम लोग के पास हम लोग की अपनी खुद की भी एक एक्सपोर्ट यूनिट्स है जो कानपुर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम लोग जर्मनी और बहुत से देशों में हम लोग माल सप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सपोर्टर्स की भी इंक्वायरी आई, उनके सैंपल्स भी हमने कलेक्ट किए और उनको एश्योरेंस दिया कि जो सैंपल्स आपके मिले हैं हमको अकॉर्डिंगली हम ईजिली उसको डेवलप करके उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया शो गवर्नमेंट की तरफ से एक पहला बहुत बढ़िया कदम है जिससे कि हम लोग जैसे एग्जीबिटर को दुनिया तक पहुंचने का मौका मिला है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड वी थैंक्स टू द यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि उन्होंने इस तरीके का अपना इनिशिएटिव लिया है जो आगे चल के सब बिजनेसमैन वाले व्यापारियों के लिए, B2B के लिए बहुत एक अच्छा योगदान हो सकता है।
तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के मद्देनज़र तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेशुमार यहाँ पर ख़रीदार भी आए हुए हैं। ऐसे ही ख़रीदार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने अब तक कुछ ख़रीदा और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए? मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मेरा नाम सारिका प्रसाद है। हाँ सारिका जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर? यूपी के 75 जो ज़िले हैं उनके तमाम जो कलाकार हैं या अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स को बनाने वाले क्रिएटर हैं वो यहाँ पर एक छत के नीचे मौजूद हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिली उनको देखने के लिए और उनके काम को निहारने के लिए। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? नहीं, ये एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि कब ये एक्सपो स्टार्ट होगा और आने के बाद तो एवरी डे वी आर कमिंग एंड एक्सप्लोरिंग। 5वें दिन आप आए? 5वें दिन, आज में हमारा 5th डे है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं अपनी बेटी के साथ हर दिन सुबह आ रही हूँ और काफ़ी अच्छा, बहुत क्लोजली मुझे यूपी के पूरे कल्चर, रिच कल्चर को देखने का मौका मिला और जो यहाँ पे अरेंजमेंट्स है इट्स टू गुड, काफ़ी अच्छा लगा। और वैरायटी तो देख के मैं इतनी फेमिलियर नहीं थी कि यूपी इतना रिच है कल्चर में और चीज़ों में, इतनी वैरायटी है, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट कंट्री जैसा है। तो फिर इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ओवरऑल। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी बताएं, आप तो स्कूल गोइंग है और कैसा लगता है जब इस तरह के इवेंट होते हैं आपके अपने शहर में, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के तमाम कारीगर, तमाम कलाकार मौजूद हैं और उन प्रोडक्ट्स के बनाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अलग अलग हुनरबाजी से अपनी कलाकारी के दम पर, कारीगरी के दम पर यहाँ पर अपना लोहा मनवाया है। बहुत अच्छा लगता है देख करके, इतना ज़्यादा वेरीड कल्चर है बट इसके बारे में मे बी पहले उतना नॉलेज नहीं था। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली जो लोग इसको बना रहे हैं, जो इतने इंटरेस्टिंग वर्क जैसे मीनाकारी एंड ये सारे अलग अलग टाइप के हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे हैं एंड वर्क्स देखे हैं, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। 5 दिन आप भी आए? हाँ। तो क्या सबसे अनयूजुअल लगा आपको कि ये बहुत अनयूजुअल है, ये डिफरेंट है एकदम? आई थिंक मीनाकारी वर्क का ऐसे हम लोग मार्केट में देखते तो वी डोंट रियलाइज़ कि उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है एंड कितना ब्यूटीफुली उसको इंट्रिकेट छोटे छोटे डिटेल्स को देख के बनाया जाता है। और ये उस ज़माने की इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मैंने डायरेक्टली उनसे बात की तो पता चला कि वो डिफरेंट केमिकल्स के ऑक्साइड्स एंड उन सबको मैच करके बनता है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ सो इंट्रिकेट एंड वो इतना अच्छा लगता है जान के कि मतलब इतने पुराने टाइम से ये चल रहा है और अभी भी इतना सुंदर वर्क रहता है। तो डायरेक्टली अगर आप मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं जो बना रहे हैं, आर्टिस्ट से, तो बहुत ज़्यादा वी टॉक टू देम एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। वी लर्न अबाउट देयर लाइफस्टाइल, देयर वर्क, हाउ दे गॉट इनटू दिस आर्टिस्ट वर्क एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं एक बात और करना चाहूँगी, मुझे सबसे अच्छा लगा कि वुमेन एंटरप्रेनर्स इतनी सारी, मतलब मुझे देख के बहुत खुशी हुआ कि इतनी सारी इंडिया की जो लेडीज़ हैं अपने घरों से अब बाहर भी अपना नाम बना पा रही हैं। और अनदर थिंग, वो जो चटोरी गली खाने की का जो स्टॉल है उसमें तो यूपी के इतने अच्छे डेलिकेसी से फेमिलियरिटी मेरी बढ़ी, क्योंकि मैं फ्रैंकली मैं कानपुर गई थी, थोड़ा लेदर वर्क के बारे पता था बट इसके आगे उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सब कुछ खाने पीने से लेके कल्चर एंड यहाँ का हेरिटेज सब कुछ बहुत अच्छा लगा एक्सप्लोर करने में। एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। It's amazing. We are very happy. Every day I'm coming. तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज आखिरी दिन है। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले इस इवेंट का आज शाम को जो है ख़ात्मा हो रहा है। और जिस तरह से हमने प्रतिभागियों से बातचीत की, जिस तरह से हमने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की या ख़ास तौर पर ख़रीदारों से बातचीत की, उनमें तमाम वर्ग के लोग थे। महिलाओं से हमने बातचीत की, बड़े बुज़ुर्गों से हमने बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, तो जिस तरह का उत्साह देखा गया, जिस तरह की एक्साइटमेंट उन्होंने दिखाई इस इवेंट को लेकर, उससे ये साफ़ है कि यूपी गवर्नमेंट का ये इवेंट
काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो गया है, काफ़ी हद तक कामयाबी इसमें मिल चुकी है और शायद वो सपना भी उत्तर प्रदेश सरकार का जल्द पूरा हो जाएगा। जबकि एक दावा किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको $1 ट्रिलियन तक किया जाए। हमने तमाम स्टॉल्स पर जाकर ख़रीदारों से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम ऐसी कलाओं के बारे में जानने का हमें अवसर मिला, मौका मिला, जो कलाएं लुप्त हो रही हैं, जो डाइंग कल्चर बन रही हैं, लेकिन वो कलाकार यहाँ पर खुश नज़र आए, उनको एक उम्मीद दिखाई दी, आशा की एक किरण उनको नज़र आई कि कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी कला भी बच पाएगी और उनकी आजीविका का जो साधन है वो भी इन कलाओं के माध्यम से चल निकलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि 5 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब जो है आखिरी कगार पर ये पहुंच चुका है। तमाम प्रतिभागी यहाँ पर आए, तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए, तमाम कलाकार यहाँ पर आए और अब जबकि शाम होने को है, अब भी लगातार प्रतिभागी भी आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की आवाजाही लगी हुई है और ख़ास तौर पर ख़रीदार, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिरी दिन जो होता है डिस्काउंट मिलता है, कंसेशनल रेट्स पे तमाम चीज़ों को वो बाय कर सकते हैं, तो उस नाते भी तमाम लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर ये भी देखने में आया कि न केवल उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले बल्कि नेशनल और मल्टीनेशनल जो प्रतिभागी हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखी गई और तमाम लोगों का जो फीडबैक है उसको आपने देखा। उसके नाते यही बात कही जा सकती है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो काफ़ी हद तक कामयाब साबित हो गया है। तो कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ जुबैर खान, PTC न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।